हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज के वीडियो में चलेंगे क्लास 10 का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर एक बार क्या होता है आपके एग्जाम में क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ईजी से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हर एक बार क्या होता है पूछता है, तो आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में जाने वाले नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सिर्फ शेयर भी करना। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए माइनस बी बराबर 1 है और कॉस ए प्लस बी बराबर क्या √3/2 है। तो इसमें ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, ए और बी का मान कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए फार्मूला भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखें ना, तो फार्मूला भी आपको मिल जाएगा और बिल्कुल याद भी कर लेना, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे हम लोग फार्मूला पहले देखेंगे। एक देखो यहाँ पे क्या है, साइन ए माइनस बी बराबर 1 है, तो एक किसका मान होता है, कॉस ए प्लस बी बराबर √3/2 है। तो ये किसका मान होता है, तो तब हम इसको ए और बी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहाँ पे मैं फार्मूला भी दिखाने वाला हूँ। तो ये मेरा कुछ फार्मूला जो है, देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है और साइन 45 का √1/2 होता है और साइन 60 का क्या होता है √3/2 होता है। ठीक है, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो एक किसका मान होता है, तो देखो साइन ए माइनस बी है, लेकिन एक किसका मान, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ क्या बैठेगा, साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और फिर क्या है √3/2। तो कॉस किसका होता है √3, तो कॉस देखो कॉस 0 का 0 होता है, 30 का √3/2 होता है, तो किसका होगा, कॉस 30 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका देखो, अगर आप चाहते हैं कि फार्मूला का एक टॉपिक हो और एक आसानी से वीडियो हो, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे फार्मूला का वीडियो बना चुका हूँ, आप बिल्कुल ईजी से और आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल ईजी से। जैसे अभी आपको बताया कि साइन ए माइनस बी और एक किसका मान, तो साइन किसका, देखो यहाँ पे साइन तो साइन ए का ही मान बिठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या लिखेंगे, ए माइनस बी लिखेंगे। और साइन जो एक किसका मान, तो साइन 90 डिग्री का भी आपको मैं बताया फार्मूला में, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। इस तरह बैठा देना है। फिर इधर आएंगे तो क्या करेंगे, इधर भी सॉल्व, कॉस इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, ए प्लस बी लिख दिए। अब कॉस किसका मान होता है, कॉस किसका, देखो कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कॉस 30 का होता है। अभी मैं दिखाया आपको फार्मूला में क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान। जो आपको मैं फार्मूला दिखाया, इसको याद करने का बेसिक ट्रिक मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल आसानी से मैंने सॉल्व किया है और इसको याद करने का बेसिक क्या ट्रिक है। ठीक है, तो आप जाकर वहाँ जरूर देखना। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बता दिया। अब देखो क्या होगा, साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस से कॉस क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, ए माइनस बी बराबर क्या बचा, तो ए माइनस बी बराबर मेरा क्या बचा, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, यहाँ क्या बचा, तो ए प्लस बी बराबर क्या बचा, तो देखो कॉस से कॉस कटा तो क्या बचा, 30 डिग्री बच गया। इसको क्या मान लेना है, 2 मान लेना है। हमको यहाँ पे ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। ठीक है, तो एक मेरा क्या है, ए माइनस बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। और दूसरा क्या है, तो ए प्लस बी बराबर क्या है, 30 डिग्री है। यहां तक मैंने बिल्कुल इजी लिख दिया है, पे कुछ किया नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस बी कट जाएगा, ए क्या होगा, 2a होगा। ये जूटी का तो क्या आएगा, तो 90 30 112, ठीक 120 आएगा। ठीक है, अब देखो ए यहाँ पे क्या है, रहने देंगे, 2 गुना में इधर आ जाएगा भागा में। ठीक है, तो 120 बटा क्या होगा, 2 होगा, 2 से कटेगा 60 बार में, 60 तो नहीं क्या होता है, 120 होता है। तो ए का मान क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो ए का मैं मान निकाला, लेकिन बी का भी मान निकाल, तो देखो ए का मान तो आ गया 60 डिग्री, लेकिन बी का भी मान निकालना है। तो ए का मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। तो ए का मान समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 था ए माइनस बी बराबर, आप 2 में भी रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। हम 1 में रखे, आप 2 में रख के चेक कर लेना, आंसर सेम टू सेम आएगा। तो एक क्या है मेरा, ए माइनस बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो ए का मान क्या है, 60 डिग्री आया। यहाँ पे क्या माइनस बी है और क्या 90 डिग्री है। अब देखो 60, यहाँ क्या अंक को अंक तरफ, और ये देखो ए को ए तरफ करेंगे, बी को बी तरफ, तो यहाँ पे सिर्फ बी एक ही है, तो बी माइनस बी रहने देंगे और अंक वाला को अंक तरफ कर देंगे। 90 इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 90 में से 60 कटेगा तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, तो बी का मान क्या आया, -30 डिग्री आया। और ए का मान मेरा क्या है, तो ए का मान जो आया था मेरा क्या आया था, 60 डिग्री आया था। मैंने इसको बिल्कुल इजी सॉल्व कर दिया। यहाँ पे फार्मूला को भी दिखाया। अगर आपको फार्मूला देखना है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे जाकर चैनल पे आप फार्मूला को देख सकते हैं, बिल्कुल इजी सॉल्व किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे ए और बी का मान मेरा क्या आ गया, तो ए का मान 60 डिग्री, बी का मान -30 डिग्री। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल इजी सॉल्व कर दिया। अब हम सेकंड को बिल्कुल इजी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना। ठीक है, तो सेकंड क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन जो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो a और b का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √1/√3 किसका मान होता है। ठीक है, तो tan यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी। अब 1/√3 किसका मान, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है,
tan 30 डिग्री का मान, ठीक है। फिर क्या है, तो tan a प्लस बी है, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ईजी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे tan किसका मान होता है, √3, तो tan 60 डिग्री का होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे बता दे रहा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो tan जो होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। यहाँ पे समझ गए। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, tan से tan क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ भी tan से tan क्या कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर क्या बचेगा, तो 30 डिग्री। और यहाँ क्या बचा, तो a प्लस बी बराबर क्या बचा, 60 डिग्री बचा। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है, एक बार क्या होगा, पूछा गया एग्जाम, ठीक है। तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसको 1 माना, इसको क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या है मेरा, a माइनस बी बराबर क्या है, 30 डिग्री है, और b क्या है, तो a प्लस बी बराबर क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस बी कट जाएगा, तो a क्या आएगा, 2a, और 60 30 क्या होगा, 90 डिग्री। अब देखो 2 से कटेगा 90 कितना बार में, तो कटेगा 45 बार में, तो a का मान क्या आ गया मेरा, 45 डिग्री आ गया। चलो a का मान अभी तो आया, लेकिन b का मान भी निकालना है, तो b का मान क्या करेंगे, तो a का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो a का मान जो समीकरण 1 में रखा है, तो समीकरण 1 में क्या है, तो a माइनस बी बराबर क्या है, 30 डिग्री है, तो a माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। और a का मान क्या है, तो a का मान जो मेरा आया है कितना आया है, तो a का मान आया मेरा 45 डिग्री, और माइनस बी बराबर क्या है, 60 डिग्री। इसको क्या करेंगे, माइनस में रहने देंगे यहाँ पे, अब प्लस में इधर आएगा 45 माइनस में आ जाएगा इधर, ठीक है। घटेगा तो क्या बचेगा, 60 में से 45 कितना बचेगा, 10 में से 5 घटेगा 5, और 5 में से घटेगा 4, ठीक है। कितना आया, 15 डिग्री, ठीक है। तो बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस में, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, आंसर 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक मैंने बिल्कुल इजी से और आसानी से सॉल्व किया, कोई यहाँ पे हार्ड नहीं है, ठीक है। इसको माइनस को इधर कर दिया। मेरा ए का मान क्या है, तो ए का मान आया था मेरा 45 डिग्री, और बी का मान क्या है, -15 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल आसानी से, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने 2 तक सॉल्व किया, आप तीसरा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो आप क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है। तो आप इसको रिविजन करते रहिएगा, और सबको रिविजन कर लेना, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आगे हम लोग 3 का सॉल्व करेंगे। ये मेरा क्या, थर्ड क्वेश्चन जो दिया है, साइन a माइनस बी बराबर 1/रूट तथा कॉस 1/2 है, तथा कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी से, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन a माइनस बी रहने देंगे, ठीक है। और जो साइन 1/2 किसका, तो साइन होता है 30 डिग्री का मान, ठीक है। आपको नहीं पता होगा, फार्मूला जाकर देख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन साइन क्या कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर क्या बचेगा, 30 डिग्री, ठीक है। इसका भी सेम में करना है, तो कॉस क्या है, a प्लस बी है, और यहाँ पे कॉस जो होता है 1/2 मान, तो कॉस 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर साइन 30 तो कॉस 60 का मान होगा, ठीक है। अगर साइन 30 तो कॉट 60, और कॉस 60 साइन 60 तो कॉस 30 का मान, ठीक है। यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको 1 मान लिया मैंने, इसको 2 मान लिया, ठीक है। अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो एक मेरा क्या है, तो एक मेरा क्या, a प्लस बी बराबर क्या है, 60 डिग्री है, और b क्या है, तो a माइनस बी बराबर क्या है, 30 डिग्री है। यहाँ तक लिख दिए, b से b काट जाएगा, a क्या होगा, 2a होगा, 60 30 क्या, 90 होगा, ठीक है। यहाँ पे a का मान निकालेंगे तो 2 गुना में चल जाएगा, उधर भागा में 2 से कटेगा 45 बार में, तो a का मान क्या आया, 45 डिग्री आया, ठीक है। यहाँ पे b का मान भी निकालना है, तो a का मान रखेंगे समीकरण यहाँ पे बना देते हैं कि a का मान, आप ऐसे मत बनाना, आप नीचे बनाते रहना आप, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो a का मान जो क्या है, 45 डिग्री, समीकरण 1 में क्या है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a का मान मेरा 45 डिग्री आया है, प्लस b बराबर 60 डिग्री। यहाँ पे b को रहने देंगे, प्लस में इधर आएगा माइनस में, ठीक है। तो b का मान जो आएगा, 10 में से 5 घटेगा 5, 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे a और b का मान बिल्कुल इजी से निकालें, यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। और मैं आपको डॉट बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे जो हम लोग फर्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें कुछ डॉट है, मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन, इसमें थोड़ा डॉट हो गया। इसमें देखो क्या हुआ है कि a माइनस जो समीकरण 1 हम मान रखे हैं, a का मान समीकरण 1 में, यहाँ पे a माइनस बी 30 डिग्री लिखे हैं, यहाँ पे 60 डिग्री मिस्टेक से लिखा गया, ठीक है। इसके 30 कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे थोड़ा डॉट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 30 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 30 डिग्री रहेगा यहाँ पे। इसको यहाँ फिर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी बराबर क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो a का मान मेरा 45 डिग्री आया है, माइनस बी बराबर क्या होगा, 30 डिग्री।
ठीक है, माइनस बी रहने देंगे, प्लस में इधर आएगा माइनस में। देखो उल्टी घटेगा, 45 में से 30 तो कितना बचेगा, तो 5 में से 3, देखो 45 में से 30 घटाना है, ठीक है, तो 5 का 5 15 डिग्री, तो देखो उल्टी घट रहा है तो माइनस में लिखा आएगा 15 डिग्री, ठीक है, माइनस माइनस कटेगा तो बी का मान क्या आएगा, 15 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बी का मान माइनस में लाया था, लेकिन क्या गलत है, बी का मान क्या प्लस में आएगा, क्योंकि तुम थोड़ा मिस्टेक हो गया था बिठाने में, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल इजी कर सही कर लेना, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 4 का, ठीक है, मैंने 3 तक सॉल्व कर दिया, 4 का सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ तक मैंने क्या किया कि 1 2 3 और 3 तक मैंने सॉल्व किया। 4 और 5 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप 4 और 5 को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर को देखूंगा। अगर आपका आंसर सही रहेगा तो मैं आपको जरूर करूंगा कमेंट, और देखो दूसरा अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बना करके इसको क्या करेंगे, लेकिन आपको बनाना कोशिश पूरा करना है, ठीक है। कोशिश करते रहिए, मेहनत करती रहिए, आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता पक्का मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप 4 और 5 को बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 बिल्कुल इजी सॉल्व कर दिया। अगर 1 2 3 आप अच्छा से सॉल्व देखे वीडियो को, अगर अच्छा से पूरा स्किप नहीं की तो आप बिल्कुल आपको 4 और 5 बनाने में कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 3 तक सॉल्व किए, 4 5 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ तक बहुत ही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो इसको आपको देखो, ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन जैसे देख रहे हैं, इसको एक एक को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्या होता है कि इस टाइप क्वेश्चन हर एक बार पूछता है, तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल इजी से समझ कर इसको और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।